देखिए बेटा, ये आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। मैं आपको एक बार अच्छे से बता रही हूँ कि एक्चुअलिटी में करना क्या होता है, क्या रूल है, और किस टाइप की इक्वेशन हो तब कैसे हम इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहली बात, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं इसको तब बोलूँगी जब इसके इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। फिलहाल मैं इसको क्या बोलूँगी, एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। क्या एक पोलोनोमियल है। अब जो भी पोलोनोमियल्स होती हैं उनकी एक स्टैंडर्ड वे होता है रिप्रेजेंट करने का, मतलब उसको राइट डाउन करने का। और वो मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी सबसे पहले हम लिखते हैं वो टर्म उस पोलोनोमियल में जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो। क्या बोला है मैंने, जिस भी वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और ऐसे ही हम एक पोलिनोमियल की क्रिएशन करते हैं। जैसे एक सिंपल सा है, मान लो मैं आपको देती हूँ 4 डिग्री का, तो मैं क्या लिखूँगी, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस dx एंड लास्ट होता है कांस्टेंट e। तो यही होती है ना, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 4 3 2 1 और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0। तो एक आपको ऑर्डर क्रिएट करना है, और ऑर्डर भी कैसा क्रिएट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। डिग्री का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लेना है। और सबसे पहले आपको कोई भी पोलिनोमियल जिसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ये आपके पास ऑलरेडी किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले डिग्री 2 1 कांस्टेंट। एक जो जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ना, वो होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अब जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन का जो रूल है ना वो ये है कि ऑलवेज यू हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वेयर के साथ में जो लिखा होता है ना वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है, एक्स के जो साथ में लिखा होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट टर्म होती है। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमेशा एक्स स्क्वेयर और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है, मतलब ए और सी की मल्टीप्लाई। ए और सी की जो भी मल्टीप्लाई होगी ना वो किसके इक्वल आनी चाहिए, आपकी बी के इक्वल आनी चाहिए। मतलब कि ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आपको मिलती है उसके आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने हैं कि हमें क्या मिल जाए, बी मिल जाए। क्वेश्चन करते हैं एक बार, देखिए 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 15, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करिए। 15 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से। देखिए 15 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आया, 30। साइन हमेशा अपने साथ लेके चलना, माइनस का 15 था ना, तो ये हो गया माइनस का 30। अब मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए 30 और सम होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो आपको इस 30 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि आपको 1 मिल जाए। ध्यान रखिए, जब भी छोटा है ना तब तक तो हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए 30 की 1 से 30, और बताइए 15 की 2 से 30, 10 की 3 से 30, 4 से हो नहीं सकता है ना, 6 की 5 से 30, फिर आपका वापस चलने लग जाएगा 5 की 6 से 30, ऐसे ही 3 की 10 से 30। मतलब ये रिपीटेशन शुरू हो गई। तो ये चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ तक ही है। यही है ना 4 फैक्टराइजेशन। अब इनको आप अरेंज कर लीजिए दोनों को। 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 29 नहीं बने, 15 में से 2 करोगे कैसे भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आया ना आंसर 1,
10 की 3 से, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 10 में 3 प्लस करोगे तो 13 आएगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। 6 में 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा और माइनस करोगे तो 1 आएगा, और मुझे भी क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए ना। तो आपका फैक्टर कौन बनाएगा, ये 6 और 5, प्लस का 6, 5 माइनस का। अब मैंने ये क्यों बोला प्लस का 6 और 5 माइनस का, क्योंकि मुझे इस x के कोफिशिएंट का साइन भी साथ रखना है। जो इसका साइन होगा ना वही साइन हमें यूज़ करना है। जैसे मेरे फैक्टराइजेशन तो बन गए थे 6 और 5, 6 5 जा 30, लेकिन मुझे कौन सा प्लस का लेना है कौन सा माइनस का, वो डिसाइड कौन करेगा, x का कोफिशिएंट। अब x के साथ में कौन सा साइन है, प्लस है, तो मुझे बड़ा तो प्लस का लेना है और छोटा माइनस का लेना है, तभी तो मेरे पास आंसर 1 आएगा ना। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, और 6 5 जा कितना होता है, 30। हो गए फैक्टराइजेशन। अब हमेशा 2 के पेयर बनते हैं, फर्स्ट 2 के, लास्ट 2 के। फर्स्ट 2 में से आप मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन आ सकता है, और हमेशा x भी कॉमन आएगा, x हमेशा कॉमन आएगा। 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ बचा x और यहाँ पे बचा 3। इसको कभी भी ये मत देखिए कि इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से वही चीज़ कॉमन लो कि अंदर वही ब्रैकेट आए जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट थी। जैसे आपको x प्लस 3 चाहिए, मतलब अंदर आपको x चाहिए, सेकंड टर्म कौन सी है, 5x, x आपको अंदर चाहिए ब्रैकेट के, तो बाहर कौन जाएगा, माइनस का 5 जाएगा। अब माइनस जब आपने बाहर ले लिया तो ये 15 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये सेम ब्रैकेट होनी चाहिए। आपके फैक्टराइजेशन तब तक सही नहीं होंगे जब तक आपके ये दोनों ब्रैकेट्स मैच नहीं करते होंगे। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके मैच करने चाहिए। अब दोनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट तो कॉमन आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, उधर से 2x बचेगा और इधर से माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, अब एक दो और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन था 42x स्क्वेयर माइनस 97x माइनस 20, सेम है जैसा मैंने अभी पहले बताया था आपको x स्क्वेयर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। इनके फैक्टराइजेशन वही होनी चाहिए जो आपकी x का कोफिशिएंट है। अब देखिए 42 करते हैं, 42 और 20 की मल्टीप्लाई विद साइन, 20 का नेगेटिव है ना तो मैं नेगेटिव आगे लगा रही हूँ, तो इसके देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इसके कभी भी फैक्टराइजेशन करो ना तो आप ऐसे करा करो, ऐसे तो आते हैं ना आपको, लिस्ट से लिस्ट नंबर लेके चलना है। जैसे सबसे पहले क्या लेना है, 2 से, 2 4 जा 2 2 जा 0, फिर 2 से, 2 2 जा 2 1 जा 0, फिर 2 से 2 1 जा 105, फिर आपका 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से 3 7 जा 21, और 1 मिनट बेटा, 3 7 जा 21, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 सेकंड। देखिए ये आपके कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गए। अब पता है ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। आपकी ये फैक्टराइजेशन है 2 2 2 5 3 7, इनको आपको ऐसे अरेंज करने हैं कि जब मल्टीप्लाई तो हमें पता चल गया 840 ही है, इनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपको क्या मिले आंसर, आपको आंसर मिले 97। करते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 30, 33 जा 90, और 90 और 7 97 बन गया ना। एक से ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। आपने जो बना रखा था वो क्या था, 105 और 8, ये भी हो सकते हैं। ये कैसे बनाया है, 7 3 जा 20, 25 जा 100, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं बने। मतलब आपको जो ये मैंने फैक्टराइजेशन करके दिए ना, आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि आपका आंसर आ जाए 97। अब देखो ये क्वेश्चन जब आपकी मैम ने आपको समझाया है तो उन्होंने ये फैक्टराइजेशन किया है। मैंने आपको एक सिंपल सी फैक्टराइजेशन बता दी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 30, 33 जा 90, और 90 + 7 97। मुझे 97 ही तो चाहिए था। तो अब मैं इसको देखो कैसे करती हूँ, आपकी मैम ने ये करवाया, अब मैं इसका यहीं पे लिख रही हूँ। देखो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, यहीं पे करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 42x स्क्वेयर माइनस, अब देखिए 97 किसका है, माइनस का, तो मैं क्या लूँगी, 90 भी माइनस का और 7 भी माइनस का, तभी तो मेरे पास प्लस के दोनों ही माइनस के होंगे, तो ऐड होके 97 बनेगा और माइनस के 20।
अब इधर देखिए, इन दोनों में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या कॉमन आ रही है। जब आपको यहाँ से पता ना चल पाए ना, तो आप लास्ट के 2 टर्म्स को चेक कर लीजिए, क्या 7 और 20 में से कुछ कॉमन आ सकता है? बोलिए, नहीं आ रहा ना 7 और 20 में से, तो आप इन दोनों को अरेंज कर लीजिए। 7 और 42 का तो पेयर बन सकता है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 42x² माइनस के 7x माइनस के 90x माइनस के 20। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना। यहाँ से बचा 6x और यहाँ से कौन बचा? माइनस का, बोलिए 1। क्लियर? यहाँ से देखिए, माइनस के क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जो आप बाहर ले सकते हैं? आपको 6x बनाना है। 90 को 6 से डिवाइड करके देखिए, होता है 15 से, है ना। 15 बन जा 15, अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। देखिए बेटा, सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा, मैंने आपको 30 बोल दिया, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा क्या हो जाएगा 120। तो ये फैक्टर तो नहीं बनेगा, ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो देखिए 7 3 ज़ा 21, 21 5 ज़ा 105 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जो मैम ने बनाए हैं वही फैक्टर बनेंगे आपके। तो 105 तो नेगेटिव का, क्योंकि मुझे माइनस का 97 चाहिए ना, तो 105 नेगेटिव का, 8 प्लस का -20। 42 और 105 में मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? 21x कॉमन आ सकता है, क्योंकि 42 भी डिवाइड होता है और 105 भी डिवाइड होता है। इन दोनों में से मैक्सिमम 4 कॉमन आ सकता है, तो अंदर 2x - 5, ये भी 2x - 5, तो अंदर आपका ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और ये आपका आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखिए, x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 15 2 ज़ा 30। 30 के ऐसे फैक्टराइजेशन करिए कि आपको सम 7 मिले। मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था ना 30 के फैक्टराइजेशन, ये रे देखो 7 मिलना चाहिए अब की बार। 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 और 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। तो मुझे मिल गए ना फैक्टराइजेशन, तो कर देते हैं। 15x², अब माइनस का बड़ा चाहिए, तो माइनस के 10x और प्लस के 3x माइनस के 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 5x। अंदर यहाँ से बचेगा क्या? 3x, यहाँ से माइनस का 2। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ भी कॉमन ना हो ना, तो 1 कॉमन ले लिया करो, अंदर वही ब्रैकेट आ जाएगी 3x - 2, होगी ना सेम ब्रैकेट। तो दोनों में से 3x - 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 5x + 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं।